वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स। मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बनने के लिए बिग वाला थैंक यू। आज मेरे इस चैनल पर मेरे सब्सक्राइबर्स ने 5000 का आंकड़ा पार कर लिया है। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल माय व्यूअर्स। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय सोल फैमिली। सेल्फ हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग और ब्लड लाइन पेन से रिलेटेड मैंने जो भी वीडियोस बनाए हैं ना, वे आप सबको बहुत पसंद आ रहे हैं। आजकल मेरी वीडियोस का जो सीक्वेंस है ना, वह हीलिंग और पितृदोष, ब्लड लाइन पेन से रिलेटेड है। इनमें जो जो भी टॉपिक आते जा रहे हैं, मैं सबको वन बाय वन कवर करती चली जा रही हूँ। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड यह सवाल भी है कि जिस घर में बेटियां ही बेटियां हैं, तो क्या यह एक साइन है क्या उनके घर में पितृदोष है? अगर आप भी इन्हीं सवालों से रिलेटेड घेरे में घिरे हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने जा रही है। शुरू से आखिर तक बने रहिए ताकि आज इसी वीडियो के अंतर्गत आपको पितृदोष से रिलेटेड सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएं। इन सभी टॉपिक्स पर डिटेल्ड वीडियो इसी चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं, वहां से भी अपने लिए जरूरी गाइडेंस आप ले सकते हैं। मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स और मेरे न्यू व्यूवर्स के लिए छोटा छोटा मोटा मोटा से बता देती हूँ कि पितृदोष क्या है, किस तरीके से ब्लड लाइन में आता है और आप इसे किस तरीके से पहचान सकते हैं। फिर क्या जिस घर में बेटियां हैं उस घर में पितृदोष होने का एक बड़ा साइन समझा जा सकता है? इस टॉपिक को भी हम डिस्कस करें। देखिए, आज की तारीख में अगर आपके मम्मी के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है, या आपके पिताजी के साथ आपकी अनबन चल रही है, या आपके भाई के साथ आपका रिश्ता उलझा हुआ है, या आपके सिस्टर के साथ आपकी पटरी नहीं बैठ रही है, जरूरी नहीं है ये चारों कंडीशंस एक के साथ अप्लाई हो रही हो, क्वाइट पॉसिबल। लेकिन मैं फॉर एन एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ, ऐसा कोई रिश्ता जिसमें दो पक्ष शामिल हैं और उन दो पक्षों का आपस में एक दूसरे के साथ डिस्प्यूट चल रहा है बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ रीजन। वे दोनों आज एक सुलझा हुआ रिश्ता नहीं निभा रहे हैं। वे दोनों पक्ष आज एक दूसरे के साथ रिश्ते की खूबसूरती का जो एक मजबूत बॉन्ड होता है ना, उसको शेयर नहीं कर रहे हैं। अब अगर दो लोगों में डिस्प्यूट है, ऑब्वियसली इसके पीछे कोई ना कोई वजह भी रही होगी। अब क्योंकि उस वजह पर काम नहीं किया गया, इन दोनों पक्षों ने इनिशिएटिव ही नहीं लिया, इनके रिश्ते में आ रही उस वजह को हटाया जाए। एक तरफ इन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया, दूसरी तरफ ये दोनों ही अपनी अपनी जगह आज की तारीख में पेन में है। बिकॉज कभी तो एक दूसरे के साथ एक प्यार भरा, एक रिस्पेक्ट भरा, एक विश्वास भरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर किया ही था ना। क्योंकि इन्होंने वक्त रहते इस डिस्प्यूट को सुलझाने की कोशिश नहीं की, इस पेन से बाहर आने के लिए पहल नहीं की, और जिस पेन को ये कैरी किए हुए थे ना, उसी पेन के साथ ये शरीर छोड़ गए। देखिए, आज की तारीख में आपका कोई भी डिस्प्यूट है ना, उस डिस्प्यूट की जो भी वजह रही होगी ना, अगर आपने उस पर काम नहीं किया, उसको सॉर्ट आउट नहीं किया ना, तो वह वजह तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी रहेगी। और जो पेन आप ले रहे हैं ना, वह पेन आपकी वजह से आपके ब्लड लाइन में आएगा। मैं एक वजह का एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे ही न जाने कितनी वजह होंगी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने बिठा रखी है। दिस इज द रीजन कि आपका दिल और दिमाग बैलेंस्ड वे में काम नहीं कर पा रहा होता, और यही आपने नेक्स्ट बर्थ के लिए कैरी फॉरवर्ड किया होता है। न केवल ये, उस पेन को भी आपने ब्लड लाइन के जरिए आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाया हुआ होता है। अब होगा क्या, क्योंकि आज की तारीख में आप शरीर छोड़ चुके हैं, आप पेन में हैं, आपकी सोल ग्रोथ रुकी हुई है, तो आपको इंतजार रहेगा कि आगे आने वाले टाइम में आपके ब्लड लाइन में कोई वंशज होगा जो आपको इस पेन से मुक्ति दिलाएगा और आपकी सोल को ग्रोथ का रास्ता देगा। अगर यहाँ तक का वीडियो आपको समझ में आ रहा है ना, तो आप समझिए, आप आज की तारीख में अपनी लाइफ में जहां भी स्टक है ना, जिनमें डिस्प्यूट्स में फंसे हुए हैं, जिनके साथ भी नाराजगी चल रही है, जो भी कहना सुनना अटका हुआ है, आप या तो आप नहीं कह पा रहे हैं या सामने वाला आपको सुनना नहीं चाह रहा है, बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ रीजन कहीं कुछ अटका हुआ है, पेंडिंग है। तो अगर आप खुद को इस साइकिल से बाहर निकाल लेना चाहते हैं ना, बिकॉज आप और आपसे जुड़ा हुआ शख्स, आप दोनों इस साइकिल में इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो तो साइकिल से बाहर निकलने का इनिशिएटिव लेने को तैयार ही नहीं है, उसकी वजह से आप भी फंसे हुए हैं, है ना। बिकॉज ऑफ अवेकनिंग, जब आप जाग चुके होते हैं ना, जब आप अवेयर हो जाते हैं, तो आप खुद से ना इनिशिएटिव ले लेते हैं कि भाई तुझे साइकिल में रहना है तो रह, मुझे इस साइकिल से बाहर निकलना है, मैं हर वो काम करूंगा जो मुझे इस साइकिल से बाहर निकाल देगा। तो जैसे ही आप ये इनिशिएटिव ले लेते हैं ना, आपको वे रास्ते मिलते चले जाते हैं जिनके ऊपर चलकर आप वाकई खुद को इस साइकिल से बाहर निकाल ले जाते हैं। तो ये तो हुई आपकी बात कि आपको अगर मेरी बात समझ में आ रही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भरा हुआ है, तो फौरन उसको रिलीज करने पर काम शुरू कर दीजिए। क्योंकि जिस भी वजह से आज
तो यह पेन न केवल आपको तकलीफ दे रहा होता है, इस पेन की वजह से ना सोचिए जिस पेन में आज आप हैं, इसकी वजह से आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी उसी ब्लड लाइन पेन का शिकार बनती है। क्योंकि अगर आपने खुद को पेन फ्री नहीं किया ना, तो फिर आप ये चाहेंगे कि आपकी ब्लड लाइन में आगे आने वाला वंशज आपको पेन फ्री करे, आपका पेन रिलीज करे, उस पर काम करे। अब वह अगर जाग जाता है तो जरूर यह काम करेगा, लेकिन अगर वह नहीं जागता है तो आपका क्या होगा? सोचिए। तो अभी अगर आप मानव शरीर में है ना, खुद पर काम कर लीजिए। तो इस सारी कहानी में पितृदोष कहाँ है? अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि दो लोगों में अनबन, समझ लीजिए वे दो लोग माँ और बेटी हैं। इन दोनों के आपसे रिश्ते में डिस्प्यूट है, वजह कोई भी रही हो, समझने वाली बात यह है कि इन दोनों के रिश्ते में पेन है। तो अगर ये दोनों समय रहते सेम बर्थ साइकिल में अपने बीच के डिस्प्यूट को हटाते नहीं है ना, अपने रिश्ते में आ रहे पेन को रिलीज नहीं करते हैं ना, तो यही पेन जो कैरी फॉरवर्ड होगा ना, पितृदोष यह बनेगा कि उस ब्लड लाइन में आगे आने वाली पीढ़ी में जो भी माँ और बेटी होंगे ना, उनके रिश्ते में टकरार मिलेगी, बार बार ये दोनों आपस में टकराएंगे। वजह कोई भी बन सकती है। मोरल ऑफ द स्टोरी होगा कि ये दोनों माँ बेटी आपस में एक प्यार भरा रिश्ता शेयर नहीं कर पाएंगी। क्यों? बिकॉज ऑफ ब्लड लाइन पेन। तो देखिए, इस वीडियो की स्टार्टिंग इस बात से हुई है कि आप जानना चाहते हैं जिस घर में बेटियां ही हो रही हैं, तो क्या दिस इज द साइन कि उस घर में पितृदोष है? तो मैं आपको बता दूं, यह आधा अधूरा सच है, जिसे जानकारी ना होने की वजह से ना आपने हवा बना रखा है। अच्छा हाँ, इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक और मिथ है जो आप लोगों ने पाल रखा है कि पेरेंट्स के ऊपर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते चले आए कि लड़की अगर आपके घर आ रही है तो इसका मतलब कर्जा आ रहा है आपके सर पे। तो लड़की के होने पर खुश नहीं होते थे। यूं करके अबॉर्शन के केसेस पिछले सालों बहुत बढ़े। हालांकि अब तो लोग अवेयर हो रहे हैं, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं मानते हैं। दिस वाज द रीजन कि डिलीवरी से पहले ही ना लोग कॉन्शियस होने लगे थे इस बात को जानने में कि पता चल जाए पहले से कि गर्भ में बेटा है या बेटी है, और अगर बेटी है तो उसको आने ही नहीं दिया जाता था, उसको पहले ही रोक दिया जाता था, क्योंकि दिमाग में मिथ भरा हुआ था ना, बेटी यानी कर्जा। जबकि असलियत इससे बिल्कुल उल्टी है। बेटी अगर आपके घर एज अ डॉटर आ रही है ना, वो वाकई लक्ष्मी का रूप लिए हुए होती है। क्यों? क्योंकि वह कर्जा चढ़ाने नहीं आ रही है, वह आपका कर्जा उतारने आ रही होती है। आप होते हैं अपनी बेटी के कर्जदार। सही जानकारी ना होने की वजह से मिथ के चलते आप लोगों ने क्या समझ लिया कि वह तो आपके लिए कर्जा चढ़ाने आई है और वह खर्चा भी बहुत करवाएगी। खर्चे से याद आया, आप एक बात बताइए, बेटे और बेटी के लालन पालन में, पूरे अपब्रिंगिंग में क्या बराबरी का खर्चा नहीं आता है? दोनों ही बच्चे सेम स्कूल में जा रहे हैं, सेम स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई के चलते जो भी खर्चा उन पर किया जा रहा है दोनों पर बराबरी का हो रहा है। आप अगर सिर्फ इस बात के चलते बेटी को दोष देते हैं कि बेटी को दहेज दिया जाता है, तो क्या बहू को आप 2 जोड़ी कपड़ों में लेकर आ रहे होते हैं? बहू के लिए आप गहना, जेवर, कपड़े ये सब कुछ अरेंज नहीं कर रहे होते हैं? अपनी बिरादरी में शो ऑफ करने के लिए ज्यादा से ज्यादा चढ़ावा अपने बहू के लिए नहीं तैयार कर रहे होते हैं? तो फिर ये कहने में कहाँ की समझदारी है कि सारा खर्चा तो आप बेटी के लिए कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि बेटी को दहेज दे रहे हैं। दोहरी मानसिकता, संकुचित मानसिकता के चलते सारे मिथ ना पीछे से चलते चले आ रहे हैं और आप लोगों ने कहीं ना कहीं फॉलो भी किए हैं। हालांकि आज की बात करें तो आज बहुत कम हो गया है, लेकिन अभी तक बहुत था और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको आज भी देखने को मिल जाएंगी। आपके द्वारा समझने वाली बात यह है कि बेटी जिस घर में है वह अपने पिता पर कर्जा चढ़ाने नहीं आ रही है, पितृदोष की वजह से उस घर में नहीं आ रही है, बल्कि पिता के ऊपर जो कर्जा है उसे उतारने में मदद करने आई है। उस घर पर जो पितृदोष है उससे मुक्ति कराने के लिए वह उस घर में आई है। इस बात की प्रामाणिकता चाहिए? चलिए मैं देती हूँ, समझिए। गाइस, बेटियां ना उस कामधेनु गाय की तरह हैं जिसकी आप जितनी सेवा करेंगे, जितना पैम्पर करेंगे, वह आपके घर में धन, ऐश्वर्य, शोहरत, दौलत, सुख संपत्ति का पूरा भंडार लगा देती है। उसको क्या चाहिए होता है? रिस्पेक्ट, प्यार, केयर, अटेंशन, प्यार, दुलार। उसकी डाइट यही है। यह सब कुछ जिस घर में जिन बेटियों को दिया जाता है ना, मैं चैलेंज देती हूँ, उस घर में पैसे की तंगी नहीं देखने को मिलेगी आपको। गाइस, पैसे की तंगी ही आपको उन घरों में देखने को मिलेगी जहां बेटियां तो हैं, लेकिन वहां
दुत्कार है बेटियों की तरफ, बेटियों को इज्जत नहीं दी जा रही, उन्हें दुत्कारा जाता है, उन्हें दबा के रखा जाता है। तो ये जो रिस्पेक्ट उनकी तरफ नहीं जा रही होती है ना, वो प्यार दुलार जो भी उनकी डाइट है वह उस तरफ नहीं जा रही होती है ना, तो वह कामधेनु गायें जो सब कुछ उस परिवार में देने आई होती है ना, सुख समृद्धि ऐशो आराम मनी अबंडेंस प्रोस्पेरिटी, कुछ भी नहीं मिलता उन लोगों को। इतने निर्बुद्धि होते हैं वे लोग, उन्होंने खुद उस दुत्कार के जरिए उस मिलने वाले ऐश्वर्य को लात मारी होती है। तो जिस घर में बेटियां हैं ना, वह उस घर के हेड ऑफ द फैमिली का कर्जा इस तरह उतारती है कि उस घर में उस बेटी के जन्म लेने के बाद से ही ना, जो भी हेड ऑफ द फैमिली रहा होगा ना, उसकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ के रास्ते बनने लगते हैं, उसके फाइनेंशियल स्टेटस में ना ग्रोथ होने लगती है। अब समझते हैं अगर पितृदोष है तो वह कैसे मिट रहा होता है। तो आप देखेंगे जिस भी घर में ऐसी प्रॉब्लम है ना, उस घर में एक बेटी हो या 4 बेटियां हो, अगर 4 बेटियां हैं तो भी उसमें से कोई एक बेटी ऐसी होगी जिसका ना अपने पिता पर विशेष प्रेम रहेगा, और वह बेटी भी ना चारों बेटियों में से अपने पिता की दुलारी बेटी होगी। तो यह तो प्री डेस्टाइन्ड है कि यह जो फीमेल चाइल्ड है ना, यही वो बच्चा है जो आगे जाकर उस घर में आ रहे पितृदोष से उन लोगों को मुक्त कराएगी। कैसे? देखिए, डेस्टिनी जो चाह रही होती है ना, वह तो आप लोगों से वह करवा ही लेती है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने माँ बेटी के बीच का एग्जाम्पल लिया है। तो वह जो माँ और बेटी के बीच का पेन है, वह पेन तो यह बेटी भी कैरी करेगी ना, तो यही पेन इस बेटी ने भी कैरी किया। अब क्योंकि इसको तो इस पेन पर काम करना है, इस पेन को रिलीज कराना है, तो इसके द्वारा निभाए जाने वाले इस इंपॉर्टेंट रोल के बारे में इसे कौन बताएगा? डिवाइन एंसेस्टर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। इसे टाइम बाय टाइम ना सपनों के जरिए इसको बता दिया जाएगा कि इसके लाइफ में अब आगे क्या होने वाला है। फिर इसकी लाइफ में डिवाइनली गाइडेड सिचुएशंस कुछ इस तरीके से 1 बाय 1 उतारी जाएंगी, जिनके साथ डील करते करते ये एक्चुअली अपनी डेस्टाइन्ड जर्नी को फॉलो करती रहेगी। इसी डेस्टाइन्ड जर्नी के अंतर्गत किन किन पड़ावों से गुजरेगी ये बच्ची? इसको सोल शॉक मिलेगा, टावर मूवमेंट फेस करेगी, अपने अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ाएगी, अपनी विल पावर को समझेगी, जो भी इसके अंदर के चक्रास इम्बैलेंस हो रखे होंगे ना, स्पेशली थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, उन्हें एक्टिव करेगी, खुद पर काम करेगी, एक्सट्रीम लेवल का इनर वर्क करेगी, खुद को हील करेगी, हीलिंग प्रेयर के साथ कनेक्ट करेगी खुद को। ये सारी जब पड़ाव ये पार कर चुकी होगी ना, तब इसको क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअली इसका सोल मिशन क्या है। इसको समझ में आएगा कि जो कुछ भी अब तक इसके साथ घटा ना, वो एक्चुअली सारा कुछ नहीं, इसकी और उसके मम्मी के साथ जो अनबन है वो एक्चुअली ब्लड लाइन पेन की वजह से है। इसका सोल मिशन है कि वह इनिशिएटिव ले, इस पेन को रिलीज करे। तो यह बेटी वह काम करेगी क्योंकि इसने खुद पर काम कर लिया है, अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू हो चुकी है, यह अवेकन्ड हो चुकी है, इसको अच्छे से पता है कि इसका सोल मिशन है। तो इसने न केवल खुद को हील किया है, यह अपने एंसेस्टर्स की तरफ भी हीलिंग सेंड करेगी। अब वह माता आज के टाइम पे अगर इसकी माता जीवित है तो भी, और अगर एंसेस्टर बन चुकी है तो भी, इसका काम है कि इसने अपनी तरफ से उन्हें हीलिंग सेंड करनी है। इस हीलिंग की वजह से ना इसका और उसकी माँ के बीच के जो रिश्ते का पेन है ना, जो पीछे से चलता चला आ रहा है, वह पेन रिलीज होगा। और जब वह पूरी तरह से रिलीज हो जाएगा ना, तो आपकी आगे आने वाली पीढ़ी में ना माँ और बेटी के बीच यह दिक्कत कभी पैदा नहीं होने वाली, क्योंकि आपने उस दिक्कत को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया होता है। मैंने पितृदोष को समझाने के लिए माँ और बेटी के बीच आ रखे ब्लड लाइन पेन का एग्जाम्पल लिया है। दोष सिर्फ एक ही रीजन की वजह से उत्पन्न नहीं हो रहा होता। पेन है ना, पेन तो किसी भी वजह से मिलेगा। भाई बहनों के बीच आ रखा है पेन, तो भी वो भी ब्लड लाइन में कैरी फॉरवर्ड होगा। बाप और बेटे के बीच अनबन है और बाप और बेटे दोनों ही इस अनबन के तहत शरीर छोड़ गए हैं, तो भी वह नेक्स्ट बर्थ लाइफ साइकिल में आगे आने वाली पीढ़ी में, आगे आने वाली ब्लड लाइन में कैरी फॉरवर्ड होगा। उस लाइन में आने वाले बाप और बेटे के आपस में बनेगी नहीं, बाप बेटा हो, भाई भाई हो, बहन बहन हो, भाई बहन हो, मतलब जिन भी 2 लोगों में डिस्प्यूट रहा ना, पेन नहीं रिलीज किया, वह आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तभी ना अवेकनिंग जरूरी है। जिस भी घर में कोई एक बंदा जाग जाता है ना, तो वह सभी को हील कर देता है। जब आप पहली पीढ़ी पर हीलिंग सेंड कर रहे हैं, तो वह हीलिंग धीरे धीरे आगे तक जाती जाएगी। तो सोचिए
सोचिए आपके एंसेस्टर्स की कितनी ही लंबी लाइन क्यों ना हो, कितनी ही लंबी लाइन क्यों ना हो, आपने वह इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है कि आपने अपने से जुड़े एंसेस्टर्स को हील किया है। तभी ना आप अपने एंसेस्टर्स की तरफ से मिलने वाली ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के सच्चे हकदार बनते हैं। और आपको आपके एंसेस्टर्स से मिलने वाली ब्लेसिंग्स में क्या कुछ नहीं मिलता बताऊं? आज आप अपनी लाइफ में जहां भी स्टक है ना, उनसे बाहर निकलने के रास्ते नहीं मिल पा रहे ना, आपको नहीं समझ आ रही ना आपको कि क्या करें, कैसे अपने बिगड़े हुए हालातों को सुधारें, कैसे इनसे ओवरकम करें, कैसे खुद को इमोशनल हर्ट होने से बचाएं, कैसे अपनी लाइफ में सुख और समृद्धि लाएं, कैसे खुशियां लेकर आए। तो वो जो अड़चन आ रही होती है ना, उस अड़चन को बाहर निकाल फेंकते हैं आपके एंसेस्टर्स। कैसे? आपके दिमाग में ना ऐसे अच्छे अच्छे आइडियाज भेज देते हैं जिनको आप पकड़ते हैं, जिन पर आप काम करते हैं, और आपके द्वारा उन विचारों पर लिए जाने वाले इनिशिएटिव की वजह से आपकी लाइफ में सकारात्मक चेंज आने शुरू हो जाते हैं। देखिए, बैठे बैठाए कुछ नहीं होगा, इनिशिएटिव तो आपको लेना ही होगा। काम करेंगे, कर्म प्रधान है ना, काम करेंगे तो काम के द्वारा मिला हुआ रिजल्ट भी आपको मिलेगा। खाना भी खाना होता है तो रोटी का निवाला भी तोड़ के मुंह तक तो ले जाना होता है ना, इतना तो करना ही पड़ेगा। तो बस ये ऐसा ही है। आई एम श्योर गाइस, बेटियों से रिलेटेड अब तक जो भी मिथ आपने पाल रखे हैं उन्हें आप अपने दिमाग से फेंक पाएंगे और समझेंगे बेटियां तो आपके लिए कामधेनु गाय की तरह हैं। आप उन्हें प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, मान सम्मान दीजिए, केयर दीजिए, अटेंशन दीजिए, प्रोटेक्शन दीजिए। ये सब कुछ आप जब एज अ डाइट उन्हें प्रोवाइड करते हैं ना, तो देखिए वह कामधेनु गाय आपके लिए क्या कुछ नहीं देकर जाती। आई एम श्योर गाइज, इस वीडियो में दिया गया मैसेज आपको समझ में आया होगा। डिवाइन पावर जिनमें भी आपकी श्रद्धा हो, यूनिवर्स, एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, मदर नेचर, पूरा डिवाइन रियल, इन्हें थैंक यू जरूर कहिए, इन्हें ग्रेटिट्यूड देते रहिए, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद, सपोर्ट, ब्लेसिंग, हेल्प और प्रोटेक्शन की वजह से हम और आप अपनी अपनी ग्रोथ पर अग्रसर हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब केयर, जय माता दी, टेक केयर, बाय, स्टे ब्लेस्ड।